अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अंडा इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दुनिया में हाफ़ फ्राई, फुल फ्राई, हाफ़ बॉयल, तल कर, कच्चा, बेशुमार तरीक़ों से लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप सही पूछना चाहते हो तो अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। सर्दियों के मौसम में तो ये काफ़ी इस्तेमाल होता है, और गर्मियों में अगर किसी को ये कहो कि आप अंडे का इस्तेमाल करो तो लोग कहते हैं कि अंडा बड़ा गर्म है। और अगर उनसे पूछा जाए कि आप बिरयानी खाते हो तो कहते हैं हाँ, हफ्ते में 1-2 दफ़ा। और बारबेक्यू, हाँ, वो अक्सर खा लेते हैं। इसी तरह टिक्का है, कबाब है, मुर्गा, चरगा। लेकिन जब अंडे की बारी आती है तो अंडा जब वो गर्म हो जाता है तो मुकम्मल ग़िज़ा जिसको कहा जाता है वो है अंडा। इसी तरीके से भी अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो आपकी सेहत ता देर कायम रहेगी। और इसका बड़ा ज़बरदस्त कारोबार सर्दियों में होता रहता है। गर्मियों में अंडे बहुत ही कम बिकते हैं। तो आप दोस्त किसी ऐसे इलाके के अंदर रहते हो जहाँ आपको अंडा मैसर आ जाता है, देसी अंडा, विलायती नहीं, फार्मी नहीं, उसमें ताकत और जान बिल्कुल नहीं होती। मुर्गे में खुद जान नहीं होती है तो अंडे में जान कहाँ से आएगी। तो आप अंडे हासिल कर लें, और अंडे को हासिल करने के बाद किसी ज़माने में अंडों का तेल बनाया जाता था, और हुक्मा हजरात उसको सोने के भाव ख़रीदते भी थे और बेचते भी थे। लेकिन इस ज़माने के अंदर पता नहीं उसके अंदर क्या मिलावट है, फार्मी है, और फिर किस अंदाज, किस ढंग के अंदर उसको बनाया जाता है, निकाला जाता है, उसके विटामिन बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। तो जब वो असर ही नहीं करता तो फिर उसकी कीमत भी बहुत ही नीचे आ गई है। तो आप अंडों का सही या वह तेल निकालें। आप अपने नज़दीक किसी तबीब, किसी हकीम से बात कर लें कि भाई मेरे पास अंडों का खालिस तेल मौजूद है, तो वो अंडों का तेल सोने के भाव नहीं लेकिन चांदी के भाव तो वो ले लेगा, अगर उसको गारंटी मिलती है, श्योरिटी मिलती है कि ये देसी अंडों का है और बिल्कुल खालिस। अब बात ये आ गई है कि अंडों का तेल निकाला कैसे जाए। शायद ज़माने ने बहुत तरक्की की है, साइंस ने बहुत तरक्की की है, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी मशीन हो जिसमें उसकी ताकत ही बरकरार है, विटामिन उसके ज़ाय ना हों, लेकिन तेल निकाला जाए। तो पहले वक्तों का, पहले ज़मानों का एक तरीका है, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बेज़रर किस्म का, और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर गर्मी के मौसम में आप अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते खाने के लिए, तो आप अंडे जो गट्ठा करके और उनको पानी के अंदर उबालें। उबालने का तरीका तो आपको आता ही है, कितनी देर में अंडा उबल जाता है। लेकिन हुक्मा ने जो तरीका बतलाया है अंडों को उबालने का, वो ये है कि गर्म खोलता हुआ पानी, उसमें अंडे डाल के 100 तक गिनती गिनो। जब 100 तक आप गिनती गिनोगे तो वो अंडे पक चुके होंगे। और अगर आपने ठंडे पानी के अंदर अंडों को डाला, और मध्यम दरमियानी आग, तेज़ भी ना हो बिल्कुल हल्की भी ना हो, उसके बाद आपने 300 तक गिनती गिनी तो वो अंडा पक चुका होगा। बहरहाल
जिस तरीके से मर्ज़ी आप अंडों को उबालो। उबालने के बाद उन्हें ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप उन्हें तोड़कर सफ़ेदी अलग, जर्दी अलग, सफ़ेदी घर में ख़ुद इस्तेमाल करें, बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। ये जो मिठाइयाँ बनाने वाले, हलवे बनाने वाले हैं, उनको आप वो बेच दें। तो जो जर्दी आपके पास आ गई, आपने कली वाला बर्तन, स्टील वाला बर्तन वो लेना है जो मुसफ़्फ़ा हो, साफ़ शुदा हो, या उस पर कली की हुई हो, या वो ताम चीनी का हो, स्टील का हो, यानी ऐसा बर्तन हो कि जिसमें अंडा ख़राब ना हो। तो आप उस पर वो जो जर्दी अंडों की आप अपने हाथ से ऐसे मसलें, चम्मच से भी आप बारीक कर सकते हो उसी बर्तन के अंदर। चूल्हे पे नहीं रखना, पानी पे नहीं रखना, आपने अपने हाथ के अंदर पकड़ के उसको जो है वो बारीक करना है। जब वो बारीक हो गया तो किसी ज़माने में केतली तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। इस ज़माने के अंदर भी जो हमारे पठान भाई कहवा वगैरह बनाते हैं वो केतली होती है। वो केतली बड़ी सी हो, उसमें आधी केतली जो है वो पानी की डाल के, उसमें पानी डालें आधी केतली तक, और वो पानी चूल्हे पे चढ़ा लें, और उसके ऊपर वो जो बर्तन था कली वाला जिसमें अंडे आपने डाले हुए थे वो उसके ऊपर रख दें, और उसके बाद उसको हिलाना शुरू कर दें। वो जो अंडों के अंदर पानी कुछ बाकी रह गया था, नमी बाकी रह गई थी, वो उड़ जाएगी, और बाद में और ज़्यादा खुश्क हो जाएंगे, और खुश्क होने के बाद उनके बीच में से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। जब वो तेल निकलना शुरू हो जाए, आपको अंदाज़ा हो गया कि आप इसके अंदर पानी बिल्कुल ही नहीं है, तो आप शीशे की कोई खुले मुंह वाली बोतल में उन अंडों को डाल के उनके ऊपर कपड़ा बांध दें। कपड़ा बांध के 4 से 5 हफ्तों तक किसी ऐसी जगह पे रखें। मट्टी गर्द गुबार तो अब नहीं आगे, ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है, लेकिन उसको धूप लगती रहे। 4-5 हफ्तों के बाद वो जो अंडों की जर्दी थी वो तह के अंदर बैठ जाएगी, और अंडों का खालिस विटामिन से भरपूर वो तेल ऊपर आ जाएगा। अब आप कपड़े में से उसे छान कर तो छोटी छोटी शीशियों में एक ही जगह जैसे आप कितनी ये चाहती है उसे इकट्ठा कर लें। तो आप हुक्मा के इस्तेमाल करवाएं। और अगर जवानी को तो देर कायम रखना है तो उसके 3-4 कतरे दूध में, मलाई में, मक्खन में, हलवे में डाल के आप इस्तेमाल कर लिया करें। और अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मेरे सर पे बाल आ जाएं, गंजापन मेरा ख़त्म हो जाए, तो यही तेल और इसी मकदार में कलवंजी का तेल, लेकिन कलवंजी का जो तेल है उसको आपने चूल्हे पे रख के तो उसको पकाना ताकि गाढ़ा हो जाए। जब वो गाढ़ा हो जाए तो अंडे का जितना तेल है इतना ही वो कलवंजी का तेल मिक्स करके रख लें। तो इंशाअल्लाह लजीज़, जिस इलाज के लिए आप बैरून ममालिक जाते हो, ये अंडों के तेल से आपके सर पे बाल आ जाएंगे। लेकिन बाल किसके सर पे रहते हैं? जो बालों पे तेल लगाता रहता है, जिन्हें सारी ज़िंदगी कभी सर पे तेल लगाया ही नहीं, तो उसके बाल सर पे नहीं रह सकते। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।